बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी रूम। एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 1 में करा रही हूँ और जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ वो है ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 2 है। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज़ है जिसको हमारे लिए समझना ज़रूरी है, और वो क्या है। सपोज़ करें कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, फ़र्ज़ करें 5x है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें एक ही टर्म है इस वक्त 5x। अगर यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसी दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगी तो किस तरह से होगी, इन दोनों का प्रोडक्ट कैसे होगा। तो इसके लिए ये बात याद रखिए कि इसको क्या कहते हैं। ये x क्या है, ये वेरिएबल है, x होता है वेरिएबल। और ये क्या है, 5 है कोफिशिएंट ऑफ x वेरिएबल, इसको कहते हैं कोफिशिएंट। इसी तरह ये भी है, ये वेरिएबल हो गया और 2 जो है ये कोफिशिएंट हो गया। तो हमें जो बात समझनी है कि इन दोनों का प्रोडक्ट कैसे होगा। ये बात याद रखें, जब इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो कोफिशिएंट्स हैं, जैसे 5 है और इसका कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो कोफिशिएंट्स आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। और जो इनके वेरिएबल्स हैं, जैसे x है और ये जो दूसरा वेरिएबल इसका है ये भी x है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। कोफिशिएंट्स आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिए और वेरिएबल्स वो एक दूसरे के साथ। इस तरह 5 2 10 हो गया और x इंटू एक्स, एक इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। जब सेम वेरिएबल्स हैं, जैसे x इधर भी है x इधर भी है, तो हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे, 1 + 1 हो जाएगा। तो 10 इंटू एक्स की पावर 2। दोबारा समझें, एक था 5x एक था 2x, तो 5 को मैंने 5 कोफिशिएंट था x का और इधर 2 कोफिशिएंट था इस वाले x का। कोफिशिएंट्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इनके वेरिएबल्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 5 2 10 हो गया और x इंटू एक्स, x की पावर 2 हो गया। दोनों सेम थे तो इनकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं जब मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 + 1 2, तो 10x² आ गया। इसी तरह अगर मैं कहती हूँ 5x है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2y से, 2x नहीं है, अब ये किससे हो रहा है, 2y से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और x को y से। कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वेरिएबल्स आपस में एक दूसरे के साथ। 5 2 10 x इंटू वाई एक्स वाई। अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है। इसमें इन्होंने कहा 6x, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। इन्होंने कहा है कि ये प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, तो 6x मल्टीप्लाई हो रहा है -2y से। तो इसका कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट है 6 और y का कोफिशिएंट है -2, तो मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लूँगी। 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, -2 से, और x किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 6 2 12 प्लस माइनस -12x इंटू वाई एक्स वाई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह है इसका पार्ट बी, 14x है, मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2y से। तो 14 इसका कोफिशिएंट है, इस कोफिशिएंट को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं। और ये वेरिएबल था x, इस वाले वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कोफिशिएंट आपस में। फिर सेपरेटली इन लोगों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 14/2 x इंटू वाई एक्स वाई। अब ये कैंसिल भी हो रहा है, 2 1 2 2 7 14, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 7xy। ये इसका आंसर है। अब इस एक्सरसाइज का ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका ये है पार्ट ए, 8x इंटू वाई -1। तो इसके लिए मैं आपको अपनी लास्ट वीडियोस में बता चुकी हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में। अगर मेरे पास एक है ए जो है ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर ये b + c एक ग्रुप है जो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वो ग्रुप इस a से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो किस तरह करेंगे, पहले a को b से मल्टीप्लाई करूँगी, फिर इसी a को c से मल्टीप्लाई करूँगी। देखते हैं किस तरह, a इंटू b, फिर प्लस साइन a इंटू c,
ए पहले बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर ए सी से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। 8x जो है ये पहले इस y से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये 8x इस -1 से मल्टीप्लाई होगा। 8 y का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 8 1 जा 8 x इंटू वाई एक्स वाई प्लस माइनस माइनस 8 इंटू 1 8 आ जाएगा 8x इंटू 1, तो x तो इधर है ही नहीं, x की पावर 0 है, तो ये 8x इंटू -1 ये आ जाएगा -8x, और यही है हमारा आंसर। अब इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में भी यही होगा। ये -9x पहले 3y से होगा, जैसे ये a पहले b से, फिर ये a c से, इसी तरह -9x 3y से होगा, फिर ये -9x इससे हो जाएगा -2z से, तो फिर माइनस प्लस माइनस 9 3 जा कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 9 3 जा 27 x इंटू वाई एक्स वाई माइनस माइनस प्लस 9 2 जा 18 कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई हो गए, x इंटू जेड एक्स जेड, और यही है इसका आंसर। सी पार्ट भी वैसे ही होगा। 3x है, पहले 2x से मल्टीप्लाई होगा, फिर 7y से हो जाएगा, 3 2 जा 6 x इंटू एक्स, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी, x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 7 जा 21 x इंटू वाई एक्स वाई, और ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका डी पार्ट है, ये 3y पहले x से होगा और फिर -11y से, फिर ये होगा प्लस 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 3 1 जा, इधर जब कुछ भी नहीं है तो 1 है, 3 1 जा 3, y इंटू एक्स करो या x इंटू वाई एक ही होगा, वाई एक्स माइनस 3 प्लस माइनस -3 इंटू 11 33 y इंटू वाई स्क्वायर, 1 पावर इसकी भी है 1 पावर इसकी भी है, दोनों एड्स हो जाएंगी, वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये इसका आंसर है। अब इसका जो ई पार्ट है, इसमें भी ये भी बिल्कुल इसी रूल के तहत होगा, जैसे a इंटू बी, फिर ये a c से हो जाएगा, इसी तरह -3a प्लस 2a से होगा और फिर 3b से हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6, इसका कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट, 3 2 जा 6, वेरिएबल्स को अब ले लेंगे, a इंटू ए स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9 a इंटू बी ए बी, और ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका जो f पार्ट है वो है -4c इंटू 2c -5d, ये जो है ये पहले इससे होगा और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8 c इंटू सी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4 5 जा 20 c इंटू डी सी डी, और ये इसका आंसर है। इसका है ये जी पार्ट, इसमें क्या इन्होंने कहा है, इन्होंने कहा है -6h मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे से 7 के -3h से, तो पहले इससे और फिर इससे, तो माइनस प्लस माइनस 6 7 जा 42 h इंटू के एच के, माइनस माइनस प्लस, और 6 3 जा 18 h इंटू एच स्क्वायर, इसका पावर 1 इसकी पावर 1 दोनों ऐड हो जाएंगे और ये h स्क्वायर आ जाएगा, यही है इसका आंसर। अब इसका h पार्ट है, h पार्ट भी बिल्कुल वैसे ही होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जिसको हम लिखते नहीं है, 8 इंटू 12 ये हो जाएगा 12 8 96 m इंटू एम स्क्वायर, क्योंकि पावर्स ऐड कर दिए हैं, माइनस माइनस प्लस 8 7 जा 56 m इंटू एन ऐसे लिख दिया, और ये हो गया आंसर। अच्छा इधर देखिए, ये एक ये एक्सप्रेशन है, ये इस पूरी से मल्टीप्लाई हो रही है, जो इनका प्रोडक्ट है, इसमें 3 टर्म्स हैं। अगर मैंने आपको जैसे बताया था a है, a किससे b प्लस c से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a पहले b से होता था और फिर c से, इस तरह हम लिखते थे a इंटू बी प्लस a इंटू सी। इसी तरह ये जो टर्म्स हैं अगर हम बढ़ा दें b प्लस c प्लस d, ये
3 टर्म्स हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, 4 5 6 जितनी भी हों। और अगर ये ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो किस तरह होगा, पहले ए बी से, फिर ए सी से, और फिर यही ए डी से होगा। ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी ए सी प्लस ए इंटू डी ए डी। यही चीज़ हम इस पार्ट में करेंगे। जैसे 2p है, पहले 3p से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये 2p जो है q से मल्टीप्लाई होगा और फिर उसके बाद 7r से होगा। 2p इंटू 3p, 2 3 जा 6, p इंटू p p स्क्वायर प्लस 2 इधर कुछ नहीं है, 1 है, 2 1 जा 2, p इंटू q p q प्लस 2 7 जा 14, p इंटू r पी आर। यही है इसका आंसर। अब हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे जो कि है जे पार्ट। ये भी बिल्कुल उसी तरह होगा। ये जो -7s है पहले s से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये -4t से और फिर ये -3u से। किस तरह होगा, माइनस प्लस माइनस 7, जब कुछ नहीं है तो 1 है, 7 1 जा 7, s इंटू एस स्क्वायर, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 तो 2 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस और 7 4 जा 28, s इंटू टी एस टी, माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 21 और s इंटू यू एस यू। और यही है इसका आंसर। अब हम कर रहे हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए है। ये बहुत ही सिंपल है। जैसे अभी तक क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने करा था बिल्कुल वैसे ही होगा, बस इन्होंने जो एक्सप्रेशन है वो बढ़ा दिए हैं। इधर जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7a को 3b से और फिर इसी को -4c से मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह इधर 2 दफ़ा करना है। इधर 4a है उसको भी करना है और फिर इन दोनों को आपस में ऐड कर लेना है। फिर देखते हैं 7 3 जा 21, a इंटू बी ए बी, माइनस 7 4 जा 28, a इंटू सी ए सी, प्लस ऐसे ही लिख दिया 4 इंटू 3। अब ये 4 जो है पहले 3 से होगा, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, a इंटू सी ए सी, प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8, a इंटू बी ए बी। कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और वेरिएबल्स को आपस में। इधर देखिए इन्होंने कहा है हमसे कि सिंप्लीफाई भी करके दिखाना है। तो देखिए इधर भी ए बी वेरिएबल है और इधर भी ए बी वेरिएबल्स है। 21 में से 8 माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 13 ए बी। 21 ए बी में से -8 ए बी कर दिया है, 13 ए बी आ जाएगा। -28 प्लस 12 ए सी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -16 ए सी। माइनस साइन इसलिए लगाया 28 बड़ा है 12 से, उसके साथ माइनस साइन है, माइनस प्लस माइनस होता है, कर दिया हमने और यही है हमारा आंसर। अब जो है इसका पार्ट भी करेंगे। 4d इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इस ब्रैकेट से, 4 1 जा 4, d इंटू डी डी स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 4 5 जा 20, d इंटू एफ डी एफ, प्लस 2 3 जा 6, f इंटू डी को हम d इंटू एफ भी लिख सकते हैं, डी एफ या एफ डी एक ही बात है, प्लस 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 7 2 जा 14, f इंटू एफ एफ स्क्वायर। ये इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। जब पावर सेम हो तो बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। इधर ये देखिए ये भी डी एफ है, ये भी डी एफ है, एफ डी लिखा जाए या डी एफ एक ही बात होती है। 4d स्क्वायर तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, -20 में से 6 -20 डी एफ प्लस 6 डी एफ, तो ये कितना आ जाएगा, -14 डी एफ। माइनस साइन इसलिए लगाया 20 बड़ा है उसके साथ माइनस साइन है, और ये 14f स्क्वायर मैंने ऐसे ही लिख दिया और ये हमारा आंसर आ गया है। अच्छा, अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं। इस क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले ये बात समझेंगे, अभी तक क्या समझा था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हमने इस तरह समझा था, a इंटू बी प्लस सी। जब a b प्लस सी से मल्टीप्लाई होता था तो क्या आता था, पहले a b से मल्टीप्लाई होता था और फिर ये a c से मल्टीप्लाई होता था, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। मगर अगर मैं ये कह रही हूँ कि a प्लस बी है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है c प्लस डी से, तो इसको कैसे करेंगे,
अब ये करेंगे कि ये जो a है ये पहले इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे होगा, फिर हम b को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? a इंटू सी प्लस डी, a इंटू सी प्लस डी, पहले a को इस पूरे ब्रैकेट से कर दिया, फिर प्लस b हमने लिया, इस b को इस पूरे ब्रैकेट से कर देंगे इस तरह। समझ में आ रहा है? पहले a को लिया, इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने b को लिया और इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह आंसर आ जाएगा AC प्लस AD प्लस BC प्लस BD। बिल्कुल यही कंडीशन इधर होगी। इधर क्या है? x प्लस वाई है, मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? x प्लस 6y से। ये x ले लिया, सबसे पहले ये सपोज कर लिया कि ये है हमारा a, ये है b, ये है c और ये है d। तो ABCD मैंने इन चारों को सपोज कर लिया जो ये कंडीशन थी। अब मैं वैल्यूज़ पुट करती हूँ। अब सबसे पहले मैंने x को ले लिया, इसको मैंने इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस 6y से। फिर मैंने ये लिया, y को लिया, इस y को मैंने इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या आ जाएगा? अब हम आपस में मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल लेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 6 6, कोफिशिएंट्स जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और x इंटू वाई एक्स वाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस y इंटू एक्स या एक्स वाई कहते हैं या वाई एक्स कहते हैं, एक ही बात है। फिर ये y जो है 6y से हो जाएगा, पहले x ही किया तो 6 y इंटू वाई स्क्वायर। इधर देखिए एक्स स्क्वायर, वाई एक्स लिखा जाए या एक्स वाई एक ही बात होती है। इधर जब कोफिशिएंट इसका 1 है, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 6y स्क्वायर, और यही है इसका आंसर। अब इसका जो बी पार्ट है वो भी बिल्कुल इसी तरह ही हम इसको सॉल्व करेंगे। a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये क्या हो गई? एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, 2 क्या है? b हो जाएगा, x क्या है? ये वाला, ये c हो जाएगा, और ये जो है ये d हो जाएगा। a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हमने सपोज कर लिया कि ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। अब हम क्या करेंगे? इस एक्स स्क्वायर को इधर लिखा, जैसे ये इधर क्या किया था? a से ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया था, फिर b से ये पूरा ब्रैकेट फिर b से मल्टीप्लाई कर दिया था। इसी तरह एक्स स्क्वायर लिया, इससे ये पूरा ब्रैकेट हमने मल्टीप्लाई कर दिया, x प्लस 5, फिर क्या किया? प्लस 2 ले लिया। अब 2 से यही ब्रैकेट 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर है, इनके कोफिशिएंट्स तो 1 है, 1 ही रहेगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये क्या हो जाएगा? इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है, ऐड हो जाएगी, क्यूब हो जाएगा, x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 5, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 5 10, और यही है इसका आंसर। इधर जो है, इधर कुछ भी ऐड नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने नहीं करा। क्यों? क्योंकि इस x की पावर है 3, ये इनसे ऐड नहीं हो सकता। इधर है x की पावर 2 और इधर है x की पावर 1 और इधर है x की पावर 0। जब भी x की पावर 0 होती है तो वो किसके इक्वल होता है? x की पावर 0 जो है वो इक्वल होता है 1 के, इसलिए इधर कुछ भी ऐड नहीं होगा। ये x क्यूब है, x स्क्वायर और ये x की पावर 1, तो यही है इसका आंसर। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू।